हाय गाइज, आप सभी का मुंडा मैथ्स पर स्वागत है। चलिए दोस्त, हम लोग सीजीएल का सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं आज अंग्रेजी का, और एक ठो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देने का ट्राई करते हैं। चलिए, यदि आप लोग को बढ़िया लगेगा तो पक्का आप लोग शेयर कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि आई डोंट से पार्टनर साहब बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है अपने शुरुआती पॉइंट पर पहुंच जाना। अपने शुरुआती अपने जस्ट पहले वाले पॉइंट पे पहुंच जाना तो हो जाएगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। बैक टू स्क्वायर वन मतलब स्क्वायर करके, मतलब उसको पार्टनर साहब छलांग लगा के अपने बैक टू पवेलियन यानी अपने पूरा शुरुआती पॉइंट पे पहुंच जाना। यह देखिए तो रॉन्गली स्पेल्ड चुनना है। कॉम्पिटेंस COMPETENC, कॉम्पिटेंस मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, ये सही है। COMPET। क्रोनोलॉजी, ये भी सही है। कॉम्प्रोमाइज COMPROMIS, ये भी सही है। देखिए कॉम्प्राइज में मतलब ना लास्ट में C ना AC होता है, ध्यान रखिएगा। यह गलत है पार्टनर साहब, कंजप्शन होता है। CONACUMPTION, कंजप्शन हो जाएगा CONACUMPTION, आपका कंजप्शन हो जाएगा। चाहे वो और मीनिंग होता है कंज्यूमेशन, CONACUMMATION होता है कंज्यूमेशन, मतलब होता है संपूर्ण परिणति। तो ध्यान रखना है, इसका बी में गलत है। यह देखिए तो इम्प्रूवमेंट है। कहता है टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, मतलब द टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड मतलब ग्राउंड में, बैटल फील्ड में मतलब लड़ाई के मैदान में फाइट करना। फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के खातिर, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री अपने देश के खातिर मैदान में उतर के लड़ाई करना। नीड्स जरूरत है, उसके ज़रूरत है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस मतलब बहुत बड़े मजबूती का, शरीर मजबूत रहेगा तभी हम मैदान में उतर के देश के लिए हम लड़ेंगे। ए लॉट्स ऑफ स्ट्रेन मतलब बहुत मजबूती का। नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ना, होगा ग्रेट कॉरेज। मैदान में उतर करके अपने देश के लिए लड़ना एक चाहिए, एक ग्रेट कॉरेज मतलब कि बहुत बड़ी साहस रहनी चाहिए। शरीर मजबूत रहे तब पर भी चलेगा, नहीं रहे तब पर भी चलेगा, लेकिन साहस रहना चाहिए, क्योंकि साहस रहेगा तभी जा कर के आप मैदान में उतर के अपने देश के लिए लड़ पाएंगे। यह देखिए तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली चुनना है। देखिए ट्रीसर, TRESUR सही है पार्टनर साहब, सुनामी होता है। देखिएगा ध्यान से, आपका ट्रीसर यहाँ पे सही है। देखिएगा ट्रीसर नहीं, ट्रीसर मतलब सुनामी ना होता है। ट्रीजर मतलब देखिए यहाँ गलत है, TREA होता है, TREA होता है। ट्रीजर मतलब खजाना, सुनामी मतलब ना होता है पार्टनर साहब। टू सुनामी होता है सुनामी का, टी सुनामी। यहाँ हो जाएगा ट्रीजर मतलब खजाना, TREASURE, TREASURE होता है खजाना। ट्रेजर मन होता है खजाना, ध्यान रखिएगा। TREASURE। देखिएगा टर्मोइल मतलब होता है अशांति, टर्मोइल मतलब होता है अशांति, उपद्रवी। टर्मोइल मतलब होता है अशांति, उपद्रवी। देखिएगा टर्मोइल मतलब होता है इमिली, TARMARIND। टैमरिन मतलब होता है इमली, ध्यान रखना है, TAMARIND। टैमरिन देखिए ट्रूथफुल तो आप जानबे कहते हैं, सत्यवादी के सेंस में आएगा, तो वही बात है दोस्त, याद रखना है। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव फॉर्म चुनना है, मतलब एक्टिव वॉइस में बदलना है। कहता है कि दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वाज रिटन बाई माया, तो हो जाएगा माया। राइट्स तो देखिए वाज है तो राइट्स होगा ना, वाज फिर आएगा ना, रोट हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ वाज था तो कन्फर्म है, वाज के बाद फिर थ्री आ गया था, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माया रोट्स दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। 6 नंबर क्वेश्चन, एंटो चुनना है। तो देखिए लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्र, तो देखिए स्वतंत्र रहना, तो डिपेंड हो जाएगा किसी पे निर्भर रहना, उसका एंटो निकालना है ना। तो लिबर्टी मतलब हो जाएगा स्वतंत्र रहना, लिबर्टी मतलब हो जाएगा स्वतंत्र रहना। और डिपेंडेंस मतलब हो जाएगा निर्भरता, किसी पे निर्भर रहना। डिलीवर करना, पहुंचाना, यह तो होगा ना कन्वीनियंस होगा ना,
इंडिपेंडेंस तो पार्टनर साहब वही लिबर्टी का साइनो हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मतलब होता है ना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस, तो वही लिबर्टी का साइनो हो जाएगा। तो यहाँ होगा डिपेंडेंस निर्भरता हो जाएगा लिबर्टी का एंटो। देखिए तो यहाँ पे छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट है भाई साहब, ध्यान ला के थोड़ा सा पढ़ना है, क्लोज टेस्ट है। चलिए कहता है सबसे पहले क्लोज टेस्ट में कि स्टीच इन टाइम सेव नाइन। अब यह एक लोकतियाँ है, यह एक मुहावरा है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन। कहता है कि यह मतलब कि बिना वक्त आए एक ठो टोका फंसाना वक्त में 9 गो टोका फंसाना से ज़्यादा बेटर है। मतलब कि बिना वक्त का कोई एक काम कर देना, मतलब सिंपल बात है। आप इस एक बात समझिए कि बिना सपोर्ट का कोई एक काम कर देना सपोर्ट में 9 काम करने से ज़्यादा बेटर काम है। यही इसका कहता है हिंदी। तो ए स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन। दिस वाइज मतलब कि जौन बुद्धिमानता है या बुद्धिमत्ता है, सेइंग कहती है, सजेस्ट सलाह देती है, दैट की एन खाली स्थान एक्शन टेकन ऑन टाइम माने समय पर लेने से वो कोई एक्शन टू रेक्टिफाई सुधार सकता है एन एरर। अब देखिए समय पे सुपरफिशियल मतलब छिछला एक्शन लेंगे तब, अपोजिट एक्शन लेंगे तब, रॉन्ग एक्शन लेंगे तब एप्रोप्रिएट हो जाएगा। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब एक उपयुक्त एक्शन टेकन ऑन टाइम समय पर लेने से टू रेक्टिफाई सुधर सकता है एन एरर एक पार्टनर साहब गलती। कहता है कि रूल्स खाली स्थान। देखिए रूल्स खाली स्थान तो एक ठो होता है पार्टनर साहब रूल आउट संभावना को दर्शाता है, और आगे भी देखिएगा पॉसिबिलिटी है, यहाँ रूल आउट हो जाएगा। देखिए आगे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ रूल आउट हो जाएगा, संभावना को दर्शाएगा। कहता है कि रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर। रूल आउट मतलब यह संभावना है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स माने कुछ एरर का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, होएड करना, होयड एक्यूमुलेशन का साइनो होता है होयड इकट्ठा करना, कुछ गलतियों का मन इकट्ठा करने से जो संभावना है वो सुधर सकता है, जो ऊपर आगे बोला था। ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर्स कहता है कि एंड फ्यूचर खाली स्थान विजडम। देखिएगा एंड फ्यूचर खाली स्थान। आप बताइए आप गलती को एकोमोडेट करेंगे मतलब उसको इकट्ठा करेंगे बटोरेंगे तो बोलिएगा वह फ्यूचर में क्या करेगी, फैसिलिटी देगी, वो आपका क्वालिटी है, वो आपका एडवांटेज है, नहीं भाई साहब वह डैमेज करेगी, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यही कहता है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स माने कुछ एरर का पार्टनर साहब एक्यूमुलेशन करना, उसको मतलब जुटाना इकट्ठा करना जो संभावना है, यह फ्यूचर को पार्टनर साहब डैमेज करती है, फ्यूचर को मतलब डैमेज कर देगी मतलब बर्बाद कर देगी। कहता है विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, देयरफॉर इसलिए, लाइज इन करेक्टिंग द एरर मतलब जो बुद्धिमत्ता है इसी में है कि लाइज इन करेक्टिंग द एरर मतलब कि वह गलती को सुधारे, उसी पे पड़े रहे, सुधारने में खाली पड़े रहे, गलती को वह सुधारने में पड़े रहे। एज सुन एज इट इज खाली स्थान। तब एज सुन देखते हैं 10 में क्या है, हाँ देखिएगा एज सुन एज इट इज इन्वेंटेड प्रपोज मैनेज डिस्कवर। तो दोस्त इसका डिस्कवर होगा, ध्यान देना है डिस्कवर, इसका भी आपको हिंदी मिला के दिखाते हैं। कहता है कि जो विजडम जो बुद्धिमत्ता है देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स मतलब करेक्टिंग पार्टनर साहब एरर को करेक्ट करने मतलब वह लाइज उस पर पड़े रहे। एज सुन एज मतलब जेम ही इट इज पार्टनर साहब डिस्कवर्ड मतलब जेम ही वो अपने गलतियों को खोजता है उसी समय उसको सुधार दे। इसका सेंस यही करता है कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि देखिए विजडम बुद्धिमानी देयरफॉर इसीलिए लाइज इन करेक्टिंग द एरर वह एरर को सुधारते रहे। एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड जेम ही उसको खोजता है उसको सुधार देवे। अब कहता है कि देयर इज नो पॉइंट मतलब कोई पॉइंट नहीं है इन अलाउिंग द खाली स्थान टू ग्रो। अब कोई पॉइंट नहीं है पार्टनर साहब, इसका हो जाएगा देखिएगा मलाडी हो जाएगा, मलाडी 11 का ए हो जाएगा मलाडी, रोग समस्या
कहता है क्या, देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द मलाडी, माने कोई पॉइंट नहीं है अलाउ करने के लिए समस्या को, मतलब समस्या बढ़ जाएगा। एंड देन, और तब टेक हेस्टी एक्शन टू सेट थिंग्स राइट, तब मतलब आप उस पर एक हैस्टी एक्शन ले सकते हैं उस वस्तु को सेट करने के लिए, उसको सही करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे कहता है कि अगर आप टाइम पे मतलब अपने एरर को डिस्कवर कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कवर करके उसको सुधार लेते हैं, तो ऐसी कोई पॉइंट ना होगी जो पार्टनर साहब समस्या को ग्रो करेगी, तो वही मलाडी मतलब हो जाएगा समस्या। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, मतलब कि जो ओबे ऑर्डर्स मतलब आज्ञा को जो रिफ्यूज कर देवे, अस्वीकार करे, रिफ्यूज मतलब होता है अस्वीकार, जो आज्ञा को अस्वीकार करे उसे क्या कहते हैं, उसके डेफियांस कहते हैं, DEFIANC, आज्ञा नहीं मानने वाला, उल्लंघन करने वाला, विरोध करने वाला। अब देखिए इसमें है कंप्लियंस, अधेरेंस, यह होता है समर्थक, माने यह आज्ञा मानने वाले होते हैं। कंप्लियंस पार्टनर साहब, और एधेरेंस होता है समर्थक, पालन करने वाला। यह आज्ञा मानने वाला होता है कंप्लियंस एंड एधेरेंस, लेकिन डेफियंस होता है आज्ञा नहीं मानने वाला। अब देखिए आइटम फ्रेज है डेड हीट। डेड हीट होता है किसी भी कंपटीशन को नज़दीक से देखना पार्टनर साहब, और उसे समान कर देना, मतलब दोनों ना कंपटीशन में समान गुण, उसको टाई कर देना। डेड हिट मतलब होता है क्लोज कॉन्टेस्ट डेट इन्स इन अ टाई, मतलब एक जो कंपटीशन है, जो मैच है एकदम क्लोज था, कोदम क्लोज था, और लास्ट में जाकर टाई हो गया, मतलब वह दोनों में बराबर हो गया। तो ध्यान रखना है, डेड हिट मतलब होता है क्लोज कॉन्टेस्ट डेट इन्स इन अ टाई, मतलब जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही नज़दीक है और अंत में वह टाई पे समाप्त हो गया, मतलब बराबर होकर समाप्त हो गया है। देखिए रिवर मतलब होता है आदर करना, जिसका साइनो पूछा है तो हो जाएगा रिस्पेक्ट। REVER रिवर मतलब होता है आदर करना, दोस्त ध्यान रखना है, REVER रिवर मतलब होता है आदर करना, तो हो जाएगा रिस्पेक्ट इसका साइनो। आगे देखिए तो द बॉय विच स्टोल द मनी, अब देखिए द बॉय, तो बॉय के लिए हुच कभी ना आएगा, बॉय के लिए हु आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, विच आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, तो छोटे छोटे जानवरों के लिए, हु आता है मनुष्य के लिए। द बॉय हु मतलब एक लड़का जो, स्टोल द मनी मतलब जो मनी को चुराए है, वाज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। एक लड़का जो पैसा को चुरैले था वह पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो हो जाएगा विच की जगह पे हु होगा, ध्यान रखना है। देखिए प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, तो साइनो इसका हो जाएगा प्रिवेंट का एवॉर्ट। एवॉर्ट मतलब देखिए पार्टनर साहब होता है, एवॉर्ट मतलब टाल देना, तो टाल देना मतलब क्या हुआ, रोक देना। हम अब काम भी देखिए कर रहे हैं, काम कर, इसको हम टाल दिए, मतलब टालेंगे कब, जब काम करते रहेंगे तब नहीं भाई, टालने का मतलब होता है उसको रोक देना। तो प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, तेभट मतलब होता है टालना, टालना का मतलब होता है रोक देना। कॉन्स्ट्रक्ट हो, देखिए कॉन्स्ट्रक्ट मतलब हो जाएगा बनाना, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब देखिए कॉन्स्ट्रक्ट मतलब हो जाएगा बनाना, नहीं तो होगा ना। एलाउ तो आप जानबे करते हैं, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना भड़काना, तो उकसाना भड़काना ना होगा, रोक देना होगा, तो प्रिवेंट का हो जाएगा अलर्ट, मतलब अलर्ट उसका उपयुक्त साइनो नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो अलर्ट होगा। यह देखिए सी खाली स्थान ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, मतलब वह बिल पे करने के लिए रेस्टोरेंट में क्या करेगी, किसी को ऑफर देगी, इंसिस्ट करेगी मतलब जोर देगी, सजेस्ट करेगी मतलब सलाह देगी, कि रिक्वेस्ट करेगी। तो यह आप सब आदमी को बताना है। वह देखिए तो रिक्वेस्ट नहीं करेगी, इंसिस्ट करेगी, किसी पे जोर देगी। रिक्वेस्ट करने से अगला बिल पे करेगा कि नहीं पे करेगा, तो वह जोर दी। ऐसे भी इंसिस्ट ऑन लेता है प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा। सी इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, वह बिल पे करने पे जोर दी रेस्टोरेंट का। तो इंसिस्ट ऑन लेता है जोर देना के सेंस में, याद रखना है दोस्त की इंसिस्ट ऑन लेगा जोर देना के सेंस में। आइए अगला क्वेश्चन, तो कहता है कि द एनिमल्स रिजेंबल विथ अ कैट। आपको हम बता देते हैं कि रिजेंबल मतलब होता है समान होना, मतलब रूप में समान होना, और रिजेंबल कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, रिजेंबल कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो हो जाएगा द एनिमल रिजेंबल मतलब सिर्फ रिजेंबल्ड हो जाएगा, रिजेंबल्ड ए कैट। यहाँ भी देखिए बाई लिया गया है गलत है, टू लिया गया है गलत है, विथ तो होगा ना, विथ है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा ना, तो ए हो जाएगा आंसर।
रिजेंबल कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है दोस्त, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा। द एनिमल रिजेंबल्ड ए कैट, रिजेंबल कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। देखिए ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड मतलब हो जाएगा चौड़ा, तो इसका इंटो निकालना है, तो लॉन्ग मतलब होगा लंबा, लार्ज मतलब बड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब होता है पतला। तो ब्रॉड मतलब हो जाएगा चौड़ा, तो उसका हो जाएगा इंटू, नैरो माने पतला, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड माने चौड़ा तो नैरो माने पतला, दोस्त ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो द ग्रूम, ग्रूम मतलब होता है दुल्हा। द ग्रूम स्टूड बिफोर द खाली स्थान फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। तो आपको देखिएगा ध्यान से, ग्रूम मतलब क्या होगा, तो ग्रूम मतलब दुल्हा होता है। द ग्रूम स्टूड, स्टूड जो है वो स्टैंड, मतलब स्टैंड का V2 हो गया है, खड़ा होने के सेंस में। द ग्रूम स्टूड मतलब दुल्हा खड़ा है, बिफोर द खाली स्थान, इटलस मानचित्र के पहले, एटिक मतलब होता है अटारी, दुछती मतलब अटारी के पहले, अल्टेर मतलब होता है परिवर्तन, अल्टार हो जाएगा बलि वेदी। जो दुल्हा है वह बलि वेदी के पहले खड़ा है, फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च, मतलब चर्च में वेडिंग सेरेमनी के लिए जो बलि वेदी बनाया गया उस बलि वेदी के जस्ट पहले खड़ा है दुल्हा। देखिए दरअसल बलि वेदी मतलब ना, आप एक बात समझिएगा, बलि वेदी जो पूजा का वेदी होता है मतलब उसी को हम लोग देखिए अल्टार कहते हैं। अल्टार मतलब 2-3 सेंस में, मतलब अल्टार उसको भी कहते हैं जिसपे मतलब कोई बकरा का पार्टनर साहब, कोई कबूतर का, कोई मुर्गा का सर रख के उसको भगवान को बलि दिया जाए, वो होता है बलि वेदी। और अल्टार उसके भी सेंस में यूज होता है जो हम लोग वेदी कहते हैं। देखें कभी कभी मतलब पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे घर में हम लोग का क्या बोलते हैं, वह आटा से बनाया जाता है, पता ना कैसे कैसे, तो वही आपका बलि वेदी है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ ना बस ऐसे ही छोटा सा एक टूल रख के उसी टूल पे टोटल भगवान को बुला करके पूजा किया जाता है, तो वही टूलवा आपका बलि वेदी है। तो जो दूल्हा है वह बलि वेदी के जस्ट पहले खड़ा है फॉर द वेडिंग सेरेमनी, अपना शादी करने के लिए एट द चर्च, यानी कि चर्च में। अब देखिए मोरल्स, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, वरना सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक नैतिक बिहेवियर का कहलाएगा, नैतिक। तो एथिक्स होता है पार्टनर साहब, एथिक्स, ध्यान रखिएगा। एथिक्स मतलब होता है नैतिक नियम, मोरल्स मतलब एक नैतिक नियम, दैट जो गवर्न वंस बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर को पार्टनर साहब गवर्न करे, शासन चलाए, तो उस नियम को क्या कहते हैं, तो एथिक्स हो जाएगा, नैतिक नियम। इंट्यूशन तो होगा ना, एटीट्यूड समझबे करते हैं, साइकोलॉजी पार्टनर साहब होगा ना, ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन था। देखिए तो 22 नंबर, सबसे पहले इवेंचुअली माने फाइनली, अंततः होता है, इवेंचुअली मतलब फाइनली, अंततः। तब अंततः से कोई वर्ड मतलब कोई सेंटेंस से ना शुरू होगा। अब अंततः जब आएगा तब पूरा ऊपर से बताते हुए आएगा, तब ना पार्टनर साहब नीचे में जाएगा, अंततः ही बात हुआ, यानी कंक्लूजन को शो करेगा। अब देखिए सी, तो सी से स्टार्ट ना होगा भाई, क्योंकि सी तो खुद बे खुद प्रोनाउन है, उसके लिए पहले नाउन आना चाहिए। और सी से भी स्टार्ट ना होगा, यहाँ भी आपका प्रोनाउन है, उसके पहले नाउन आना चाहिए, तो नाउन आ जाएगा डी, रामा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, तो डी से स्टार्ट होगा। और डी से स्टार्ट होने वाला आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन में खाली एक गो है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर है। तो दोस्त आगे सब बात ख्याल रखिएगा। यह देखिए तो करेक्ट गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट मतलब नरेशन है, ध्यान रखना है दोस्त, नरेशन है। कहता है द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट द शाउट, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट द शाउट, तो हो जाएगा द टीचर सेज, तो सेज ना होगा क्योंकि यहाँ कमांडेड पास्ट में है, तो सेज वाला पार्टनर साहब छट जाएगा। आते हैं बी पे, देखिए तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट शाउट, सही बात है, देखिए हम ध्यान से, डू नॉट शाउट हो जाएगा, डू नॉट शाउट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट शाउट, तो आपका बस यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो डायरेक्ट में हमको चेंज करना था। देखिए टोल्ड तो होगा ना, क्योंकि टोल्ड तो हम चेंज करने के बाद लिखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड नॉट शाउट, देखिए यू शुड नॉट नहीं होगा, डायरेक्ट द टीचर ना, देखिए यहाँ इसका हिंदी होगा द टीचर कमांडेड, मतलब द टीचर है वो ऑर्डर दिया, कमांड की दिया, द स्टूडेंट नॉट टू शाउट मतलब बच्चों विद्यार्थियों मत चिल्लाओ, तो इसका हो जाएगा बी में द स्टूडेंट सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट शाउट मतलब मत चिल्लाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा।
तो चलिए आपको 23 क्वेश्चन का पुनः हम एक्सप्लेनेशन किए। दोस्त आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह सब क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप लोग इस सब सेट से सहमत है कि नहीं है। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक